हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी लड़की को बिना कुछ बोले बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ 10 सेकंड में आप अपनी तरफ खींच सकते हो तो कैसा लगेगा। यह ना तो जादू है और ना ही कोई साइंस। यह स्टोइसिज्म की वही बातें हैं जो आज तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चली। और आज मैं आपको वही बातें बताने वाली हूँ जिन्हें समझ लोगे तो लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगी। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो बस एक बार ये वीडियो आखिर तक देख लो। वीडियो खत्म होने के बाद तुम खुद कमेंट में लिख दोगे, दीदी ये पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना कि यह ट्रिक काम करती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। पहला ट्रिक, बिना बोले अपनी मौजूदगी महसूस कराना। लड़कियां सिर्फ बातों से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं। पहली बार जब वह किसी लड़के को देखती हैं तो वह उसके चेहरे से ज़्यादा उसकी वाइब को पढ़ती है, उसका चलना, उसका पॉस्चर और सबसे ज़्यादा उसका प्रेजेंस। अब स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। मतलब भीड़ में रहकर भी तुम्हारा ध्यान कभी बाहर नहीं, हमेशा अपने अंदर होना चाहिए। तुम्हारी आंखों में बेचैनी नहीं, शांति होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर दिखे कि तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इस लेवल की कामनेस लेकर किसी जगह जाते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल खुद बदल जाता है। लड़कियां नोटिस करती हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता पर महसूस होता है। और यही मिस्ट्री प्लस कॉन्फिडेंस उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है। याद रखो, पहली नज़र में अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं होता बल्कि तुम्हारे प्रेजेंस से होता है। वह शांत और स्टेबल एनर्जी जो बाकी सब में नहीं होती। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो सकती है तो सोचो, जब तुम सही वर्ड्स और सही टाइमिंग के साथ बोलोगे तो लड़की के दिल पर कितना असर पड़ेगा। यही हम अगले ट्रिक में समझेंगे जो 10 सेकंड में नोटिस को इंटरेस्ट में बदल देता है। दूसरा ट्रिक, द पावर ऑफ कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड ध्यान की ताकत। स्टोइसिज्म कहता है जिस चीज़ पर तुम ध्यान देते हो वही तुम्हें कंट्रोल करती है। और यही गलती ज़्यादातर लड़के करते हैं। वह लड़की को देखकर तुरंत उसे सारा ध्यान दे देते हैं। नजरें टिक जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज खुल जाती है और अंदर से वह अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं। पर एक स्टोइक माइंडेड लड़का ऐसा नहीं करता। वो लड़की को नोटिस तो करता है लेकिन अपना ध्यान वहीं नहीं फंसने देता। वो अपनी नजरें रोकने के बजाय बस हल्का सा आई कांटेक्ट करता है और फिर शांति से अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर देता है। अब यह छोटा सा एक्ट क्या करता है? यह लड़की के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बनाता है। वो सोचती है यह मुझे देख तो रहा था पर इसमें कोई जल्दी या बेसब्री नहीं थी, यह कौन है? और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। याद रखो, लड़कियां उन लोगों के पीछे दीवानी नहीं होती जो उन्हें हर वक्त देख रहे हों, बल्कि उन लोगों की तरफ खींचती हैं जो अपनी नज़र और एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हैं। यहाँ स्टोइसिज्म का असली खेल यही है। तुम्हें दिखना नहीं है कि तुम उसे चाहते हो, बल्कि उसे महसूस होना चाहिए कि तुम में कुछ ऐसा है जो औरों में नहीं। अब सोचो ज़रा, अगर लड़की सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल्ड अटेंशन से ही तुम्हारे बारे में सोचने लगे तो जब तुम अगली बार उसे इमोशनली ट्रिगर करोगे तो क्या होगा? वो तो तुम्हें भूल ही नहीं पाएगी। और यही तीसरा ट्रिक है जो अट्रैक्शन को डिज़ायर में बदल देता है। तीसरा ट्रिक, इमोशनल साइलेंस, भावनाओं की खामोशी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, तारीफ करते हैं या इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। लड़कियां उस रहस्यमयी शांति से अट्रैक्ट होती हैं जो सिर्फ कुछ लड़कों के अंदर होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची ताकत बोलने में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जल्दी नहीं होती, जब तुम सामने वाले की हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हारा दिमाग और चेहरा दोनों एक अलग तरह की पीसफुल एनर्जी छोड़ते हैं। और यही एनर्जी लड़की को यह महसूस कराती है कि यह लड़का बाकी सब जैसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता पर दिल को खींचता है। अब तुम सोचो, जहां बाकी लोग अपने इमोशंस दिखाकर अपनी वैल्यू गिराते हैं, वहीं तुम अपने कंट्रोल और साइलेंस से अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। और यही वह पल होता है जहां अट्रैक्शन डीप डिजायर में बदल जाता है। वह तुम्हें जानना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कामनेस है जो उसे खुद में नहीं मिलती। याद रखो, लड़कियां प्यार नहीं, शांति ढूंढती हैं। और अगर तुम्हारे अंदर वो शांति है तो वह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच आएगी। अब एक सवाल तुमसे, जब सिर्फ खामोशी और प्रेजेंस किसी लड़की को दीवाना बना सकती है तो सोचो,
अगर तुम इन तीनों ट्रिक्स को एक साथ इस्तेमाल करो तो तुम्हारे अंदर कैसी अट्रैक्टिव पावर आ जाएगी। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि सिर्फ 10 सेकंड में भी किसी लड़की को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, वो भी बिना कुछ बोले, बिना उसे देखे, बस अपनी एनर्जी, प्रेजेंस और कंट्रोल से। अब बारी तुम्हारी है। इन तीनों ट्रिक्स को अपने अंदर उतारो और फर्क खुद महसूस करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम किसी लड़की को बस पसंद नहीं करते, तुम उसे महसूस करवाना चाहते हो कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन सच बताओ, औरत को आकर्षित करने का खेल कभी शब्दों से नहीं जीता जाता। यह खेल माइंड से जीता जाता है, क्योंकि हर औरत के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो वह खुद से भी छुपाती है। आज मैं तुम्हें उस दूसरे चेहरे से मिलवाने वाली हूँ, उस दिमाग से जो हर मुस्कान, हर रिप्लाई, हर नज़र के पीछे चलता है। क्योंकि अट्रैक्शन कोई रोमांटिक चीज़ नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। हर औरत के दिमाग में एक पैटर्न चलता है। वह चाहती है कि कोई उसे समझे लेकिन पूरी तरह ना पकड़े। वह चाहती है कि कोई उसे चस करे लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में रहे। अब समझो, यह पहला माइंड गेम। औरत को कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे बस उसका इल्यूजन चाहिए। वह तब तक आकर्षित रहती है जब तक उसे लगता है कि वह तुम्हें समझ रही है, लेकिन जैसे ही उसे यकीन हो जाए कि वह तुम्हें पूरी तरह पकड़ चुकी है, बस वही पल अट्रैक्शन मर जाता है। इसलिए जो मर्द हमेशा उपलब्ध रहता है वह कभी मूल्यवान नहीं लगता, क्योंकि औरत को हमेशा वह चाहिए जो इल्यूसिव हो, जो उसके दिमाग में सवाल छोड़े, जवाब नहीं। देखो, एक सच बताऊं, औरत को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? किसी के साइलेंस से। जब तुम कम बोलते हो, वह सोचती है क्या वह मुझे पसंद करता है या नहीं, क्या वह किसी और से बात कर रहा है, और यही सोच उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती है। साइलेंस ही सबसे ताकतवर माइंड गेम है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कहते, उसका दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती और वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। याद रखो, लड़कियां शब्दों से नहीं, एनर्जी और इमेजिनेशन से जुड़ती है। उसे चस मत करो, बस अपने अंदर वो मिस्ट्री ओरा बनाए रखो जो उसे सोचने पर मजबूर करे। अब आता है दूसरा माइंड गेम। कभी उसे अटेंशन दो, कभी पूरी तरह गायब हो जाओ। वो इमोशनल रोलर कोस्टर उसके दिमाग को तुम्हारी तरफ बांध देता है, क्योंकि औरतें स्टेबिलिटी से नहीं, एक्साइटमेंट से अटैच होती हैं। अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे तो वह इंटरेस्ट खो देगी, लेकिन अगर कभी तुम गर्मजोशी से बात करो और फिर अचानक शांत हो जाओ, वह तुम्हारे हर मूव को एनालाइज करने लगेगी। और जब वह सोचने लगती है, वहीं से अट्रैक्शन बोर्न होता है। औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है एक इमोशनली कंट्रोल्ड आदमी जो अपनी फीलिंग्स पर काबू रखता है, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो तुम उसके इमोशंस को ट्रिगर करते हो। लड़कियां ऐसे लड़कों से नहीं डरती जो आई लव यू बोलते हैं, वह डरती है उस लड़के से जो उनके साइलेंस में भी कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता है। वो चाहती है कि तुम उसे चाहो, पर उससे ज्यादा वो यह देखना चाहती है कि क्या तुम खुद पर काबू रख सकते हो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। जितना तुम शांत रहोगे उतना उसका दिमाग तुम्हारी तरफ झुकेगा। औरत को पकड़ने के लिए तुम्हें उसे एक भावनात्मक गहराई का स्वाद देना होगा। ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। कभी गहराई से बात करो, उसके डर के बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में, उस चीज के बारे में जो उसे रात को जगाए रखती है। जब वह अपने दिल के दरवाजे खोल दे, वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार कनेक्शन बना तो कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा अटैचमेंट, ये सब अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देता है। कभी कभी अट्रैक्शन का सबसे ताकतवर हथियार है रिवर्स साइकोलॉजी। जब वह सोचती है कि तुम उसे चाह रहे हो तो उसका दिमाग डिफेंसिवली एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि तुम उसे भूल रहे हो, वो खुद तुम्हारे अटेंशन के लिए कोशिश करने लगती है। इसलिए कभी कभी डिस्टेंस ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा मिस्ट्री रखो और देखना वह खुद तुम्हारे ऑर्बिट में घूमने लगेगी। अंत में याद रखो, हर औरत को पजल्स पसंद होते हैं, लेकिन वह उन्हीं पजल्स में फंसती है जो आधे सुलझे हो। तुम्हें पूरी तरह ओपन नहीं होना है, बस इतना रिवील करो कि वह इंट्रोग्यूड रहे। तुम्हारा बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी थॉटफुल, कभी शांत, कभी प्लेफुल, कभी डीप। तुम्हें ऐसा बनना है कि वह तुम्हें समझने की कोशिश करें, पर कभी पूरी तरह समझ ना पाए, क्योंकि जैसे ही वह तुम्हें जान लेगी, तुम्हारा चार्म खत्म हो जाएगा। देखो, अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रेजोनेंस है। जब तुम अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को मास्टर करते हो तो औरत खुद उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। मत भूलो, औरत को इम्प्रेस नहीं किया जाता, उसे महसूस कराया जाता है
और वह एहसास व खिंचाव सिर्फ उसी के अंदर उठता है जो अपने मन पर राज करना सीख गया है। क्योंकि जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो तब दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलने लगती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बार आपकी साइकोलॉजी